जय हिंद बच्चों। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं चलने वाला हूं स्पोकन इंग्लिश क्लास 10 और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए कि मैं पिछली वीडियो में जो बताया था उसमें था कि पॉजिटिव सेंटेंस को आप कैसे बोलते हैं। मैं जा रहा हूं, मैं जाता हूं, तुम पढ़ते हो, वह किताब पढ़ती है, वे लोग पटना में रहते हैं, वे लोग दिल्ली जा रहे हैं। इस प्रकार के सेंटेंस आपको देखने को मिले और ये सेंटेंस ही इसी को असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया था। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां जाकर के आप इसे देखिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि क्या ये जो है सो सेंटेंस, जो ये एक नंबर का जो सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस, इसी को अफर्मेटिव भी बोला जाता है ना। एफर्म करना मतलब निश्चित कर देना कि ये जो है सो हाँ में हाँ मिलाने वाला ये सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस। अर्थात ये तीनों सेंटेंस अगर आता हो, असर्टिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस, तो तीनों को यही समझना है। और ये सिर्फ एक टेंस में नहीं, सभी टेंस में यही होगा। सभी टेंस में यही अफर्मेटिव सेंटेंस का यही सूत्र होगा। अगर इम्परफेक्ट में चलेंगे तो वहां पे होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। अगर परफेक्ट में चलेंगे सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, यही होगा। और तीनों जितने भी टेंस आएंगे सभी टेंस में असर्टिव, अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस का यही रूप होगा। अर्थात जिस वाक्य में नहीं, क्या, क्यों, कहां, कैसे, नहीं, क्यों नहीं, कब नहीं, कुछ नहीं हो, सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस हो, वैसे सेंटेंस को आपको समझ लेना है कि वैसे सेंटेंस का प्रयोग हम लोग दैनिक जीवन में करते हैं। किस लिए? कि हाँ में हाँ मिलाने के लिए। क्या रमेश पटना जाता है? हाँ जाता है। हाँ वह क्रिकेट खेलता है। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? हाँ मैं क्रिकेट खेलता हूं। मैंने हाँ या नहीं के साथ, अगर हाँ के साथ अगर जवाब आप दे रहे हैं तो निश्चित है ये असर्टिव सेंटेंस को बोलना पड़ेगा। तो ऐसे सेंटेंस आपको, अगर ऑक्सफोर्ड की किताब है तो वहां पे चैप्टर वाइज दिया हुआ है, मैं भी उस चैप्टर को लेकर के आऊंगा। ऑक्सफोर्ड की भी किताब को यहाँ पे लूंगा, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड बुक है, उसमें भी बहुत सारे सेंटेंस आपको मिलेंगे। मेरा भी सेंटेंस यहाँ पे मिलेगा। तो तब तक, लेकिन आज मैं जो शुरू करने वाला हूं वो क्वेश्चन सेंटेंस शुरू करने वाला हूं, क्योंकि असर्टिव का मैंने बना लिया था। अगर इस वीडियो को नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आइए, मैं लिंक दे दिया हूं। अब आता हूं दूसरा, तब तक मैं इसे जरा सा इरेज कर लेता हूं, जरा मैं इसे मिटा लेता हूं। अब यहां पे देखना है बच्चों, अब इसमें एक चीज गौर करने वाली है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का दूसरा नंबर का जो सेंटेंस है, जो पहला सेंटेंस हमने बताया था, वो सेंटेंस सिर्फ हम पॉजिटिव, अफर्मेटिव और जो असर्टिव सेंटेंस है उसे बोलने के लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन अब जो आने वाला है वो क्वेश्चन पूछेंगे ना आप, क्वेश्चन तो पूछना पड़ेगा। जब तक क्वेश्चन किसी से नहीं पूछेंगे तब तक वो जवाब क्या मिलेगा आपको। इसलिए क्वेश्चन पूछने वाला यही सेंटेंस है, क्वेश्चन सेंटेंस, अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य बहुत ही जानदार होता है, इसलिए कि आप प्रश्न किसी से करेंगे तभी तो जवाब मिलेगा, इसलिए प्रश्न करना बहुत जरूरी है। यदि हिंदी वाक्य के शुरू में क्या हो, क्या हो, क्या हो, है ना, तो ऐसे वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। बस हिंदी वाक्य के शुरू में क्या हो, ऐसे वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जो क्वेश्चन सेंटेंस है वो WH वाला सेंटेंस से हटकर है, क्योंकि यहां पे सिर्फ क्वेश्चन सेंटेंस के आगे क्या लगा हुआ है। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? क्या वह पटना में रहता है? क्या सूर्य पूरब में उगता है? क्या चांद रात में दिखता है? क्या पंखा घूमता है? क्या भारत पाकिस्तान को हराता है? क्या विराट छक्का मारता है? क्या तुम नदी में नहाते हो? क्या बिल्ली दूध पीती है? बच्चों यहां पे सबों में क्या लगा हुआ है सबसे पहले, और यही सबसे बड़ी चीज है। क्या दीदी चाय बनाती है? क्या दादी चाय पीती है? क्या पापा अंग्रेजी पढ़ाते हैं? क्या वह झूठ, इसको जरा बढ़िया से बना देते हैं, क्या वह झूठ बोलता है? क्या मछली पानी में रहती है? सभी सेंटेंस में सबसे पहले क्या रहेगा। और ऐसे सेंटेंस निश्चित है कि क्वेश्चन पूछने के लिए है, और हम लोग इसका प्रयोग क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन यहां पे हम शुरू करते हैं। इसका सूत्र क्या है? सबसे पहले डू या डज रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद V1 या ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, जो मैंने सूत्र बताया था उसको इस प्रकार से याद करना है। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, और छठा लास्ट में था IP या WH प्लस
डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। इसी तरह का सेंटेंस हालांकि मैं विराट को या पीयूष को बुला करके यहाँ पे बोलवाऊंगा, लेकिन आपको भी अपने घर में बोलना, अपने साथियों के साथ बोलना, अपनी मम्मी पापा भाई बहन के साथ चर्चा करनी है, बोलना है। बिना बोले बिना मुंह खोले आप धारा प्रवाह इंग्लिश नहीं बोल सकते। बिल्कुल बेलज बनना पड़ेगा, बिल्कुल लाज और जितनी भी आपके अंदर संकोच है, हेजिटेशन है, दूर करना पड़ेगा। गलती ही सही लेकिन बोल तो डालो। अपने पापा से इंग्लिश बोल डालो, अपनी मम्मी से बोल डालो, अपनी भाई से बोल डालो, अपनी बहन से बोल डालो। वो छोटी है तो पर भी क्या, लेकिन सबों को सीखना जरूरी है, क्योंकि समय सिर्फ इंग्लिश का ही आने वाला है। भले हम लोग हिंदी भाषी हैं, लेकिन भविष्य में इंग्लिश लैंग्वेज, दक्षिण भारत में आज भी जाओगे तो खाने के लिए नहीं मिलेगा बिना इंग्लिश का। बोलना पड़ेगा इंग्लिश, एक वर्ड भी बोलना है फिर भी वहां बोलना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं यहां पे। तो सबसे पहले डू का प्रयोग कहां होगा? डू, आई, वी, यू, दे, बॉयज, जो प्लूरल जो सब्जेक्ट होगा उसी के लिए डू का प्रयोग होगा। और जहां भी ही, सी, इट, राम, सीता अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वहां सब जगह डज का प्रयोग होगा, जिसकी चर्चा मैंने पिछले वीडियो में किया था। लेकिन यहां पे चलिए करता हूं। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? क्या तुम क्रिकेट खेलते हो अर्थात तुम को देख करके तुम क्या है? यू है, अर्थात क्या लगेगा? डू लगेगा। तो सबसे पहले डू से शुरू करते हैं। डू यू, डू के बाद सब्जेक्ट यू और उसके बाद V1 खेलना का, क्रिकेट खेलना का क्या होता है? प्ले। और अंत में क्रिकेट ऑब्जेक्ट हम लोग जो भी देते हैं या कंप्लीमेंट। डू यू प्ले क्रिकेट? डू यू प्ले क्रिकेट? और इसका जवाब मिलेगा यस आई प्ले क्रिकेट, नो आई डोंट प्ले क्रिकेट। लेकिन इसके बारे में चर्चा करूंगा, बताऊंगा। और बोलना तो इसी टेंस से शुरू कर देंगे हम लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ही बोलना शुरू कर देंगे, हल्के हल्के बोलना शुरू कर देंगे। स्पीकिंग जैसे क्या वह पटना में रहता है? क्या वह पटना में रहता है तो क्या होगा? ही का सेंटेंस है, वह है तो ही का अर्थात डज होगा। तो डज ही, और रहना का लिव इन पटना। डज ही लिव इन पटना, इसलिए कि पटना एक बड़ी जगह है, पटना अब महानगर बन गया, इसलिए इन का प्रयोग यहां पे करना है। छोटे जगहों के लिए एट का प्रयोग करना है, बड़े जगहों के लिए इन का प्रयोग करना है। क्या सूर्य पूरब में उगता है? क्या सूर्य पूरब में उगता है? तो यहां पे क्या होगा? यहां भी सिंगुलर, सन भी एक ही है दुनिया में, अभी हम लोग जो जानते हैं एक ही है, यहां पे हम एक ही जानते हैं, इसीलिए ये क्या होगा? डज और दुनिया में एक है तो द सन, उगना का राइज, RISE, राइज इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। द सन राइज इन द ईस्ट। क्या चांद रात में दिखता है? क्या चांद रात में दिखता है? चांद भी एक ही है, इसीलिए डज होगा। तो यहां भी हो जाएगा डज द मून, डज द मून, हालांकि कैपिटल रहेगा, मून लुक एट डे, या इन द डे भी लिख सकते हैं, एट डे भी लिख सकते हैं। चलिए, क्या पंखा घूमता है? तो क्या हो जाएगा? डज ए फैन मूव, डज ए फैन मूव। अगर यदि गिनती करने योग्य काउंटेबल नाउन हो, जिसका वीडियो मैंने पहले बनाना था, काउंटेबल नाउन हो तो निश्चित है वैसे सेंटेंस को, वैसे सब्जेक्ट को प्रयोग करते समय ए जरूर लगाना है, या तो फैंस होगा या तो ए फैन होगा। ध्यान रखना, अगर फैंस हो जाएगा तो यहां पे डू लगेगा, अगर ए फैन लगा रहे हैं तो यहां पे डज लगेगा, बस यही अंतर है। क्या भारत पाकिस्तान को हराता है? तो हराना का क्या होता है? डिफीट। तो यहां भी होगा इंडिया भी, आपका इंडिया भी हमारा क्या है? सिंगुलर है, इसलिए क्या हो जाएगा? डज इंडिया डिफीट पाकिस्तान। फिर क्या है? क्या विराट छक्का मारता है? तो यहां भी विराट भी सिंगुलर है, डज विराट हिट फॉर 6। क्या तुम नदी में नहाते हो? तुम यहां पे प्लूरल है तो क्या लगेगा? डू लगेगा। तो डू यू टेक बाथ इन द रिवर। क्या बिल्ली दूध पीती है? डज ए कैट ड्रिंक मिल्क। अगला है बच्चों, क्या दीदी चाय बनाती है? तो दीदी भी सिंगुलर है तो हो जाएगा डज
दीदी मेक टी। क्या दादी चाय पीती है? क्या दादी चाय पीती है? सारा क्वेश्चन सेंटेंस है, सारे क्वेश्चन सेंटेंस है। यही क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं और इसी के एवज में हमको जवाब भी मिलता है। इसीलिए क्वेश्चन पूछने का तरीका, क्वेश्चन पूछने का हैबिट डू और डज के साथ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये प्रेजेंट में अक्सर हम इसी से क्वेश्चन पूछते हैं। क्या दादी चाय पीती है? तो डज ग्रैंड मां टेक टी? क्या पापा अंग्रेजी पढ़ाते हैं? डज पापा टीच इंग्लिश? क्या वह झूठ बोलता है? झूठ बोलना का होता है टेल ए लाई, तो क्या हो जाएगा? डज ही टेल ए एल आई ई लाई। अगर यहां पे ए हम नहीं दें, टेल ए, टेल के बाद ए नहीं दें, तो ए नहीं देंगे तो लाइज हो जाएगा, मतलब झूठ, एक से ज्यादा झूठ। यहाँ पे ए देने का मतलब सिंगुलर लाई को हम प्रयोग करेंगे, एल आई, लाई में झूठ होता है। क्या मछली पानी में रहती है? डज ए फिश लिव इन द वाटर? आज 2 नंबर अर्थात क्वेश्चन सेंटेंस को हमने समाप्त किया। पिछला जो वीडियो था उसमें हमने 1 नंबर समाप्त किया, अर्थात एफर्मेटिव सेंटेंस को समाप्त किया। अगला जो लेकर के आ रहा हूं वो WH वाला सेंटेंस है। WH वाला सेंटेंस और जोरदार क्वेश्चन पूछने का ये तरीका है, उसी को मैं लेकर के आ रहा हूं। पहले WH बताऊंगा, WH क्या है, WH कितने होते हैं। तो नए वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं। जय हिंद साथियों, जय भारत।